सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसका पहला एक्सरसाइज देखा था, ठीक है। आप लोग के ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 12 के नाम से है, ठीक है। चैप्टर 11 जो था ओल्ड एनसीईआरटी बुक में, रचनाएं कंस्ट्रक्शन, वो आप लोग का पूरा रिड्यूस हो चुका है। तो यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पता किया है कि जो रचनाएं चैप्टर है यानी कंस्ट्रक्शन, वो पूरा आप लोग का एकदम हट चुका है। तो ये हम लोग का अब न्यू एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 11 से हो गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो चैप्टर 11 में लास्ट लेक्चर मैंने 11.1 देखा था, उसके सारे रूल्स देखे थे, एक दो क्वेश्चन भी देखे थे और उस रूल्स से आप लोग सारे एक्सरसाइज आई होप क्वेश्चन कर लिए हो, ठीक है। इजी था वो एक्सरसाइज, बस आप लोग को रूल अच्छे से समझना है। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। 11.2 का जितना भी रूल्स होगा वो मैं सब आपको इस लेक्चर में बता दूंगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी रूल्स मैं बताऊंगी उस रूल से आप सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग का सीरीज चल रहा है 0 to हीरो। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर से और आज का ये वाला लेक्चर आप देख रहे हैं, तो एकदम सही जगह आए हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, बहुत इजी वे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का हैशटैग है 100 मार्क्स इन मैथ्स में स्कोर करने का। तो आप लोग 100 मार्क्स मैथ में आप लोग को स्कोर करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा क्लास 10 मैथ्स एंड साइंस का पूरा चैप्टर का सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया। अभी हम लोग का चला चैप्टर 11, चैप्टर 1 से लेके 10 तक मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा दिया। अगर अभी तक आपका कोई भी चैप्टर बचा हो तो आप लोग इस चैनल पे सारे वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वाला लेक्चर शुरू करते हैं। और आप लोग को अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। यहाँ पूरी बोर्ड लेवल की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है एकदम अच्छे से, ठीक है। और अभी तक आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो फटाफट ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को मिलेगा PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग का वो आ चुका है क्या, मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर मैं जल्दी से आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ और उसके मैं कुछ वीडियोस भी लाऊंगी मॉडल पेपर के, ठीक है। तो चलिए वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है? रूल 1 क्या है? मान लीजिए जैसे कि आप लोग का ऐसा एक वृत्त होता है, ठीक है। ये आप लोग का वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त में ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है और अगर आप लोग का ये रेडियस है, ठीक है, ये केंद्र है, ये एक आप लोग का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये त्रिज्या है। तो मैंने इस केंद्र से 2 त्रिज्याएं खींच दी और ये वाला जो पार्ट है यानी ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसे हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क, ठीक है। और ये तो आप लोग का रेडियस है, ठीक है, ये आप लोग का आर है, त्रिज्या है। तो जो हम लोग का ये वाला भाग हुआ, यानी कि ये वाला भाग, ये जो ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को, ये वाला भाग, छोटा वाला भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सेक्टर, ठीक है। इसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। ये छोटा वाला भाग है, इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं, माइनर सेक्टर। और ये जो पूरा बड़ा वाला भाग बचा, इसको छोड़ के जो बड़ा वाला भाग का बचा, इसे हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है, मेजर सेक्टर। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग माइनर सेक्टर को लघु त्रिज्य खंड कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और मेजर सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड और, ठीक है, और ये छोटा वाला त्रिज्य खंड, ठीक है।
तो ये वाला भाग आप लोग को दिख रहा है, देखिए मैं इसको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप लोग पिज्ज़ा खाते हैं, ठीक है, पिज्ज़ा खाते हैं आप लोग, तो जो पिज्ज़ा का पहला स्लाइस होता है, ये पिज्ज़ा है, आप लोग ऐसे खाते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें कई सारे स्लाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्लाइस है, मान लीजिए पहला स्लाइस, पहला या फिर सब कुछ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। ये सेक्टर्स में बटा हुआ होता है। जो एक वृत्त होता है, अगर हम लोग इसे बांटे, तो अगर इसे हम लोग किसी भी भाग में बांटे तो इसे हम लोग सेक्टर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्टर। तो ये जो छोटा वाला होता है इसे हम लोग माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड या फिर मेजर सेक्टर। और ये जो इन दोनों के त्रिज्या के बीच में जो वो बनता है, एंगल बनता है, उसे हम लोग थीटा कहते हैं। ये दोनों आप लोग की रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग के क्वेश्चन में पूछ ले कि हम लोग को माइनर सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी अगर क्वेश्चन दे दे और उसमें वृत्त दे दे और उसमें कहे कि आप लोग माइनर सेक्टर का क्षेत्रफल निकालें या फिर माइनर सेक्टर का एरिया निकालें या फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालें, तो माइनर सेक्टर का सबसे पहले एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये जो थीटा है, ये जो दोनों रेडियस के बीच में थीटा बन रहा है, वो थीटा अपॉन में पूरा 360, ठीक है। एक वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो जो थीटा आया है आप लोग का अपॉन में 360 करेंगे, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो लघु त्रिज्यखंड के बीच में आप लोग का जो थीटा बनेगा वो थीटा अपॉन में 360 यानी वृत्त का पूरा जो एंगल बनता है उसे हम लोग 360 वो होता है, और इंटू में पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अगर आप लोग को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग को छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये पहला हो गया आप लोग का, पहले रूल का पहला, ठीक है। अगर हम लोग को बड़ा वाला त्रिज्या बड़ी वाली क्या करना है, बड़ा वाला आप लोग को सेक्टर निकालना है या फिर मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप लोग मेजर सेक्टर का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। मेजर सेक्टर का वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन निकालना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मेजर सेक्टर एक तरह से देखा जाए तो हम लोग को छोटे वाले अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाए, तो हम लोग बड़ा वाला त्रिज्यखंड वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एक वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड घटा दे तो आप लोग को ये वाला सेक्टर बचा है ये आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हम लोग का पूरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो उसमें से हम लोग पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड घटा दे तो आप लोग का ये वाला जो पूरा ऊपर वाला बचा है उसको छोड़ के तो वो आप लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड निकल आएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, जो पूरा वृत्त है यानी पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी जो पूरा वृत्त है इसमें से अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दे तो ये ऊपर वाला बचेगा यानी मेजर सेक्टर बचेगा, आप लोग का दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 1 में ये दो पार्ट्स थे। पहला, अगर किसी भी वृत्त का अगर हम लोग को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना हो, पूछ रहा हो, तो आप लोग थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर आप लोग को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो आप लोग पाई आर स्क्वायर में से अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दे तो आप लोग को बड़ा त्रिज्यखंड मिल जाएगा। तो
ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। अब ये रूल नंबर 1 हो गया। आप लोग का रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है आप लोग का? सेगमेंट। सेगमेंट, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है, आप लोग के पास वृत्त है, तो ये हम लोग का क्या है? बिंदु है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त है। अगर हम लोग कोई ऐसे रेखा खींचे, यानी मान लीजिए ये क्या है? एक जीवा है, ठीक है, जीवा है, वृत्त की जीवा है। तो अगर हम लोग ऐसे कोई जीवा खींचे वृत्त पर, तो जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग दो भागों में वृत्त डिवाइड हो चुका है, ठीक है, एक ये छोटा वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग यानी बड़ा वाला भाग। तो वृत्त दो भागों में डिवाइड हो चुका है। तो ये छोटे वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी लघु लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला है इसे हम लोग क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हिंदी में हम लोग इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। जो अगर हम लोग वृत्त पे एक जीवा खींचे, ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग छोटे वाले भाग को माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो बड़ा वाला भाग बचेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अगर आप लोग का किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि हम लोग को माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आप लोग का क्या है? केंद्र है, ठीक है। केंद्र से अगर आप लोग ऐसे दो त्रिज्याएं खींचे, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ दो त्रिज्या खींचे और इस पे खींचते, तो ये जो ये वाला पूरा भाग है, ये हम लोग का एक तरह से माइनर सेक्टर हो जाएगा, यानी लघु त्रिज्यखंड की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड निकालना होगा, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो ये पूरा भाग आप लोग का क्या है? एक तरह से लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। और ये जो ये वाला भाग है, ये माइनर सेगमेंट है यानी कि लघु वृत्तखंड है। और ये जो ये वाला भाग है, ये अगर इसको छुपा ले, तो ये जो है ये एक क्या है? ये एक ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड में से ये ऊपर वाला क्या नाम है? त्रिभुज है, अगर इसको माइनस कर दे, तो हम लोग का ये वाला भाग यानी कि माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। तो सेगमेंट वृत्तखंड में पहला पार्ट क्या है आप लोग का? माइनर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, यानी लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? जो ये वाला पूरा है वो हम लोग का माइनर सेगमेंट है, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है माइनर सेक्टर का, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से ये ऊपर वाला यानी त्रिभुज घटा दे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा दें, तो आप लोग का माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग का ये हो गया। तो अगर आप लोग से पूछे आप लोग दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, ये जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। जो ये वाला पार्ट है आप लोग का, इसे हम लोग लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो आप लोग दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आप लोग का होगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग का होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग का क्या होगा? पूरा वृत्त यानी कि
यानी कि पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दे आप लोग अगर लघु वृत्तखंड, तो आप लोग का दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 रूल्स इस पे बताए हैं, अभी और कुछ रूल्स बचे हैं। पहला रूल क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो ये वाला होता है आप लोग का पार्ट, इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और जो ये वाला पूरा भाग बचता है इसे हम लोग मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग का जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर होता है आप लोग का, वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 अपॉन में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोग को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दे आप लोग, तो आप लोग का क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड त्रिज्यखंड आ जाएगा। तो एक, अब हम लोग रूल 2 देख रहे हैं। तो रूल 2 में क्या है, अगर हम लोग ऐसे वृत्त खींचे, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो ऊपर वाला भाग रहता है इसे हम लोग मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस में त्रिज्या का, सॉरी, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसको हटा देंगे। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर में से अगर हम लोग लघु वृत्तखंड घटा दे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बहुत ज़्यादा इजी रूल है, इस रूल से आप लोग के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के। तो ये 2 रूल्स हो गए। अब मैं बढ़ती हूँ आगे के रूल्स पे। तो फ्रेंड्स देखिए, रूल नंबर 3 क्या है आप लोग का, रूल 3 क्या है, जैसे आप लोग का ये वृत्त है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दूं, ये आप लोग का वृत्त है। ठीक है, ये आप लोग का वृत्त है। अगर हम लोग इसको 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है, एक वृत्त को अगर हम लोग 2 बराबर भागों में बांटे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये निकालना रहेगा तो हम लोग लगाएंगे वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल। पहला रूल नंबर 3 का पहला, वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जो पूरा वृत्त होता है वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर हम लोग आधा वृत्त कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक वृत्त को आधा कर देंगे तो आधा तो 1/2 होता है, इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या होता है, वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल। अगर आप लोग को किसी वृत्त का ये आधा भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग कहेंगे कि 1/2 पाई आर स्क्वायर आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। अब रूल नंबर 3 का दूसरा पार्ट क्या होता है, मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे वृत्त है, अगर आप लोग इसको 4 बराबर भागों में बांटे, अगर आप लोग एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटे, तो अगर हम लोग को इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल। क्या, वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त को अगर हम लोग 4 भागों में बांट रहे हैं तो उसका पहले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल। वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल आप लोग का होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आप लोग को चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ऐसे वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल आप लोग ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। रूल नंबर 3 के थर्ड का पार्ट क्या होता है तो अगर हम लोग को वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटना है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, आप लोग एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर आप लोग एक वृत्त को 8 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो आप लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। मान लीजिए अगर वृत्त के 8 भाग हैं तब थीटा क्या हो जाएगा, देखिए एक वृत्त का पूरा जो एंगल एक वृत्त बनाता है वो 360 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 बराबर भागों में बांटेंगे किसी भी
वृत्त को, तो हम लोग को 360 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 360 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आप लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो थीटा उस समय आप लोग का क्या रहेगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ये 3 रूल्स हो गए, ठीक है। रूल नंबर 3 में ये 3 रूल्स हो गए। पहला रूल क्या है कि अगर आप लोग को वृत्त के किसी आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला पार्ट अगर आप लोग को निकालना है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर कोई वृत्त है उसको आप लोग 8 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो उसका थीटा क्या हो जाएगा, 360 से उसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो 45 डिग्री आप लोग का ये आ जाएगा थीटा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या है, रूल 4 है, मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है आप लोग के पास, ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर देखें तो ये वृत्त है और ये होता है जो ऐसे एक चाप होता है, क्या होता है, चाप, जिसे मैं आर्क कहती हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या होता था, जो लघु त्रिज्यखंड होता था वो अगर ऐसे हम लोग 1 2 वो खींच दे, त्रिज्या खींच दे तो आप लोग का लघु त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो जो लघु त्रिज्यखंड में से अगर दोनों आप लोग त्रिज्या हटा दे तो ये वाला पार्ट बचेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। इसे आप लोग क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। तो ये लघु चाप हो गया आप लोग का, ये आप लोग का लघु चाप हो गया। हिंदी में आप लोग, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क हो गया। और ये जो बड़ा वाला बच्चा यानी जो ये वाला है आप लोग का, जो ये वाला पार्ट आप लोग का बचा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क, जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, दीर्घ चाप, ठीक है, दीर्घ चाप आप लोग इसे हिंदी में कहते हैं। ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है इसको आप लोग मेजर आर्क कहते हैं यानी कि दीर्घ चाप, और जो छोटा वाला पार्ट है उसका, उसे आप लोग लघु चाप कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को कह दे कि आप इस वृत्त का लघु चाप या फिर दीर्घ चाप निकालिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो रूल नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, क्या है आप लोग का, लघु चाप का क्षेत्रफल, लघु चाप का परिमाप होगा, क्योंकि यहाँ कोई क्षेत्रफल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल किसी एक पर्टिकुलर चीज में होता है, ठीक है। जैसे एक अगर आप लोग के पास ऐसा कोई बॉक्स है तो ये जो अंदर का पार्ट है इसे आप लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, अंदर का जितना भी उसका भाग है। और अगर आप लोग बाहर का पार्ट देखना है तो इसे आप लोग परिमाप कहते हैं यानी परिधि कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया था, अगर आपने न देखा हो तो प्लीज जाके देख लें, ठीक है। तो अगर हम लोग को लघु चाप निकालना है तो वो क्षेत्रफल नहीं होगा, उसका हम लोग परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क, यानी क्या है आप लोग का लघु चाप का परिमाप। लघु चाप का परिमाप क्या होगा, देखिए जो पूरा वृत्त होता है उसका परिमाप मैंने बताया था वो 2πr होता है, ठीक है। तो लघु चाप का परिमाप कैसा होगा, या फिर लघु चाप की आप लंबाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लघु चाप की लंबाई आप लोग को ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है लघु चाप की, यहाँ आप लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग लेंथ ऑफ, वैसे वो कोई गलत नहीं था, वो भी सही है एक तरह से, पर यहाँ आप लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो लंबाई है लघु चाप की, जो लघु चाप की लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग को फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, ठीक है। ये पूरा वृत्त का 2πr होता है और 360 इसमें इंटू कर देना है। थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को लघु चाप यानी कि माइनर आर्क मिल जाएगा, माइनर आर्क की लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो गया आप लोग का लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर आप लोग को लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो इसका क्या, इसे हिंदी में आप लोग कहते हैं
दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई आप लोग कैसे निकालते हैं? तो दीर्घ चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोग पूरे वृत्त यानी 2πr में से, वृत्त का परिमाप आप लोग का 2πr होता है, अगर 2πr में से आप लोग लघु चाप की लंबाई को घटा दें, यानी लघु चाप को अगर आप लोग घटा दें तो आप लोग का वृत्त का बड़ी वाली चाप यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो पहला था आप लोग का लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपन में 360 इंटू में 2πr, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क होता है आप लोग का 2πr माइनस कर देंगे लघु चाप। ठीक है, तो ये है आप लोग के रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। बस एक रूल आप लोग का बचा है, उसके बाद ये सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में मैंने क्या दिखाया आप लोग को? वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू πr स्क्वायर, वृत्त के चौथाई भाग का क्षेत्रफल आप लोग के 1/4 इंटू πr स्क्वायर, और थीटा अगर आप लोग किसी वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटते हैं तो आप लोग को 360/8 करेंगे तो 45 डिग्री थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो चलिए बढ़ते रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रूल नंबर 5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, उसमें क्या किया था कि जो लघु त्रिज्यखंड है उसमें से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। ठीक है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका अगर आप लोग को थीटा 90 डिग्री दिया रहे, अगर आप लोग को इफ आप लोग को थीटा 90 डिग्री दिया रहे, उस क्षेत्रफल अगर निकालना है आप लोग को, अगर थीटा 90 डिग्री दिया है तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू में r स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर आप लोग को थीटा 90 डिग्री दिया रहे तो आप लोग में 1/2 इंटू r स्क्वायर लगाएंगे, और अगर आप लोग को इफ थीटा आप लोग को 60 डिग्री दिया रहे तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट में 3/4 इंटू में r स्क्वायर। देखिए, अगर आप लोग को किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ठीक है, अगर आप लोग को निकालना है तो अगर थीटा आप लोग को पहले से 90 डिग्री दे रखा है तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू πr स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप लोग लगाएंगे 1/2 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू r स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप लोग को थीटा 60 डिग्री दिया रहे तो आप लोग लगाएंगे अंडर रूट में 3/4 इंटू r स्क्वायर, और अगर इफ थीटा कुछ भी दिया रहे, अदर अन्य चीज, ठीक है, अदर, ठीक है, अगर कुछ भी दिया रहे इन दोनों की जगह तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो अगर आप लोग को थीटा 90 डिग्री या 60 डिग्री से कुछ अलग दिया रहे, अन्य कुछ अदर चीज दिया रहे थीटा, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू में r स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे अगर थीटा कुछ और दिया रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहा रूल नंबर 5 एंड लास्ट रूल। क्या है? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका अगर आप लोग को थीटा 90 डिग्री है तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला लगाएंगे 1/2 इंटू r स्क्वायर। अगर आप लोग को थीटा 60 डिग्री दिया है तो अंडर रूट में 3/4 इंटू में r स्क्वायर लगाएंगे। अगर इफ थीटा अन्य अदर आप लोग को कुछ दिया है तो आप लोग 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू में साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आप लोग के 5 रूल्स। इस रूल से बाहर नहीं आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इस सारे रूल से आप लोग के सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप लोग के जो वो एग्जाम्पल दिया है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आप लोग के 5 रूल। आई होप आप लोग को रूल समझ में आए हों। आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा इन रूल्स के, जब आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे 5 रूल्स। अब एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आए कहाँ अप्लाई करना है ये रूल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 360 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तो ये आप लोग का मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, और ये आप लोग का क्या है? ये है आप लोग का लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये जो थीटा आप लोग को दिया है ये 60 डिग्री का है, ये हम लोग को पता है, और जो ये आप लोग को रेडियस गिवन है ये आप लोग को 6 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर के आप लोग को रेडियस गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग को जो गिवन होगा आप लोग को वो लिख लेंगे आप लोग। तो क्या क्या गिवन है आप लोग को? एक r यानी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर,
और थीटा गिवन है आप लोग को 60 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, मैंने आप लोग को बताया था। तो थीटा क्या आप लोग को दे रखा है 60 इंटू में 360, तो 0 से 0 कैंसिल, इंटू में पाई आर क्या है आप लोग को 6 का स्क्वायर, ठीक है। और पाई को आप लोग 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आप लोग का 1/6 इंटू में 22/7 इंटू में 6 2 बार है तो 6 इंटू 6, तो ये 6 एक 6 से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का 22 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो 6 2 जा 12, 2 1 हासिल, तो 6 2 12 132/7, तो 132/7 आप लोग का ये माइनर सेक्टर का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो इसके लेवल अप क्वेश्चन हैं आगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने से कोशिश करिएगा, अगर आप लोग को न आए तो आप लोग डाउट पूछ सकते, कमेंट कर सकते, मैं उसके भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो इजी था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप लोग को एक पता चल गया अप्रोच कैसे लेना है इस क्वेश्चन को, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा आप लोग को आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो। तो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है और सारे रूल्स बता दिए हैं, उस रूल से आप लोग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस थोड़ा कंसेप्ट बदलेगा नहीं, बस थोड़ा और आगे लेवल पे पूछा जाएगा, लेवल अप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। तो ये था आप लोग का आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को सारे रूल्स एंड ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को सब समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो चुका है, सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। और आप लोग का वो आ चुका है, मॉडल पेपर आ चुका है, मैं टेलीग्राम पे आप लोग को डाल दूंगी और इसका वीडियो में भी मैं एक लाने वाली हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप लोग का एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे आप लोग का पेपर बनता है। तो वो वीडियो लाऊंगी जल्द ही मैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।